बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Alhamdulillah, Alhamdulillah. I'm seeing lots of comments coming in from where you are joining in. Jazakallah khairan kaseera for the one who have joined just right now. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो अपनी अपनी जगहें लिख दें, कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं, विच सिटी विच स्टेट आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी आप बताएं। और उसके साथ साथ एक अहम चीज़ इस सेशन में बहुत ज़रूरी रहेगी ये जानना कि आप में से कितने लोग ऑलरेडी जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप में से कितने लोग बिगनर्स हैं, आप में से कितने लोगों ने कुछ आइडियाज अपने जहन में होंगे उसको शुरू किया है या करना चाहते हैं। सो एटलीस्ट लाइक आई वुड रिक्वायर योर पार्टिसिपेंट्स। इस तमाम सेशन के अंदर आप सबके जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स की हमें ज़रूरत रहेगी। और चैट बॉक्स एक ऐसी जगह है जो हमने ऑन रखा है। आपके वीडियोस ऑफ हैं और आपके माइक्स ऑफ हैं, वो इसलिए कि सेशन में किसी किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो, आपको कोई इश्यूज ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, और एक सेशन जो है ये इंशाल्लाह बहुत ही आफियत के साथ हम कंप्लीट कर सकें। और इसी के साथ साथ दो चीज़ें आप चैट बॉक्स के अंदर लिख दें, विच लैंग्वेज डू यू वांट मी टू स्पीक इन। हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं और उर्दू में भी बात कर सकते हैं, उर्दू या हिंदी। तो आप लोग किस चीज़ में फेमिलियर फेमिलियर हैं, आपके लिए आसान होगा, कंफर्टेबल होगा, या आप लिखें चैट बॉक्स के अंदर। आई वॉन्ट एवरीवन्स कमेंट इन द चैट बॉक्स। आप सब जो है ये चैट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें आपके लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। एंड दिस इज फॉर एवरीवन। तमाम तमाम हजरात जो हैं वो याद से लिखें। ओके, सो ग्रेट, राइट, बोथ आर राइट। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उर्दू, ओके। सो मेजोरिटी ऐसी कि यहाँ पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उर्दू जानते हैं, और आई बिलीव उर्दू वुड बी अ फाइन लैंग्वेज, मतलब एक सही लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि उसके अंदर मेन द सेशन, द एम ऑफ द सेशन इज नन अदर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्योंकि आज के दौर के अंदर 21वीं सदी में एंटरप्रेन्योरशिप आपने हर जगह सुना होगा। हो सकता है आपने अपने अतराफ में, अपनी ऑफिस में, अपनी कॉलेज में, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या अपने आसपास पड़ोस के अंदर ये चीज सुनी होगी बहुत ज्यादा कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, या मैं एंटरप्रेन्योर बनने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, या आई एम इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। ये बहुत एक आम सा अल्फाज जो है, लफ्ज जो है, ये आज के दौर में बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या है आखिर ये एंटरप्रेन्योरशिप, क्या इसके मकसद हैं, क्या इसके अज़ाइम हैं, ये किस इंसान को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ये तो एक उन्वान रहा जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आज के तमाम सेशन में डिस्कशन करेंगे। पर इसके अलावा जो असल मकसद है इस सेशन का, जो आप सबके सामने होना चाहिए, कि देखिए तिजारत एक ऐसी चीज है जो इस्लामी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी, खास करके इस्लाम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करने को इनकरेज किया है। और तिजारत तिजारत एक ऐसी चीज है, तिजारत खासकर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 10 में से 9% बरकत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तिजारत में रखी है। आप में से किसी ने पहले सुना है इस बात को? क्योंकि ये सारे फ्रेमवर्क्स और ये सारे इंटेंशंस और ये सारी नॉलेज हमारे सामने होनी चाहिए और बहुत जरूरी है। तो आप में से कितनों ने ये बात को पहले सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस, कि 10 में से आउट ऑफ 10 9% ऑफ द रिस्क इज केप्ट इन तिजारा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तिजारत एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 9% रिस्क, रिस्क पता है ना आपको किसे कहते हैं? रिस्क के अंदर सिर्फ माल और दौलत नहीं आती, रिस्क के अंदर आपकी सेहत भी आती है, तंदुरुस्ती भी आती है, फैमिली भी आती है। हर वो नेमत आती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इस्तेमाल के लिए दिया है और उससे आप फायदा उठा रहे हैं। या ऐसी चीजें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब आपको ले जा रही है, उसे रिस्क कहते हैं। चाहे वो अल्लाह से मोहब्बत हो, दीन से मोहब्बत हो, आप से मोहब्बत हो, कुरान से मोहब्बत हो, आपके अखलाकियात अगर अच्छे हैं, मामलात अच्छे हैं, ये भी आपके लिए रिस्क हैं। आपके आस पड़ोस वाले अच्छे हैं, आपके घर वाले अच्छे हैं, आपके रिश्तेदार अच्छे हैं, आपके बीवी बच्चे अच्छे हैं, ये सारी चीजें भी रिस्क में काउंट होता है। बट वेन वी आर स्पीकिंग अबाउट रिस्क फ्रॉम अ ट्रेड परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ तिजारा परस्पेक्टिव, इट्स कम्प्लीटली इंटर कनेक्टेड। तो ये चीज हमारे जहन में होना जरूरी है। तो आप में से कितनों ने ये बात पहले सुनी थी? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। आप देखिए चैट बॉक्स, मैंने आपसे पहले ही कहा कि चैट बॉक्स ऐसी जगह है जहां पर हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप
एक्टिव रहें, हाईली एक्टिव रहें। चैट बॉक्स एक ऐसी जगह है जहां मैं आपके कमेंट्स को पढ़ भी सकता हूं और मुझे पता रहेगा कि वी आर ऑन द सेम पेज। तो आप में से कितनों ने ये बात पहले सुनी है, ये मुझे कम से कम आप यस या नो लिखकर बताएं। यस और नो। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफी लोग कह रहे हैं कि यस हमने सुना है। तिजारत, देखिए अब यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर हो जाए, एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग मुख्तलिफ चीज है और तिजारत एक अलग चीज है, पर उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आज के दौर में काफी उरूज पर है। पर उसके अंदर क्या मामला आते हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज तिजारा और ये कैसे इंटर रिलेट हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है और उसके अंदर खास कर ये आता है आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कहाँ उसे बेचना चाहते हैं, आप जो है वो कहाँ से अपना सपोर्ट लेकर आते हैं, अपने रिसोर्सेज लेके आते हैं, आपके पैसे कहाँ से आएंगे, आप शॉप ओपन करेंगे या फिर आप जो है कहीं से कोई माल लेकर आएंगे या कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे, उसे फिर आप रीसेल करेंगे, फिर आप क्या करने क्या वाले हैं, वो सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप में एक पूरी जर्नी है। तो इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर हम उसके ऊपर भी थोड़ी लाइट शेयर करेंगे कि एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है, एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर बनता कैसे है, और उस जर्नी के अंदर क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। दूसरी चीज़ एक जो बहुत ही अहम है, वो समझने की ज़रूरत है कि देखिए हम जो एंटरप्रेन्योर, अगर आप अभी सर्च करें गूगल के ऊपर और जिन लोगों के नाम आएंगे अभी गूगल पे या जो भी सर्च इंजन पे आप सर्च करें, तो देखिए उनकी अगर आप कहानी पढ़ने जाएंगे तो वो सब बिलियनर्स हैं, वो ट्रिलियनर्स हैं। आप अगर देख लें मार्क जकरबर्ग को देख लें, आप फला एलॉन मस्क को देख लें, वगैरह वगैरह को देख लें, वो सब एक मुख्तलिफ तरीके के एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके अंदर। देखिए क्योंकि हमारे कुछ कायदे कानून हैं, हमारे कुछ उसूल हैं तिजारत करते वक्त में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ईमान वाला बनाया है। अल्लाह का खरबो गुना एहसान है, ये तमाम नेमतों से ज्यादा कीमती नेमत नेमत जो है एक ईमान वाले के लिए ईमान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ईमान वाला बनाया। ईमान वाला बनाने के बाद जो हमारे गाइडेंस है, हमारे बाउंड्रीज हैं, हमें किस किस उसूलों को सामने रखते हुए काम करना है, वो सारे उसूलों के हम अगर उसके उसूलों के अंदर काम करते हैं तो अल्लाह उसके अंदर बरकत भी देते हैं। और अगर चाहे आप 2 रुपए कमा रहे हैं या 2,000 कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं या जितने भी कमा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर बरकत भी रख देते हैं। तो हमारा मकसद तिजारत का ये होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस तिजारत के जरिए सबसे पहले हमसे राजी भी हो, और हम ऐसी कोई चीज मुआशरे के अंदर दें या हम कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करें, बनाएं जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। सिर्फ ये ना हो कि हमारा जेब जो है वो भरता जाए और सामने वाले का नुकसान हो। हम कोई ऐसी चीज ना बेचें जिसके अंदर कोई केमिकल्स ऐसे हो या कोई एलिमेंट्स ऐसे हो जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंचे, और हमारा पॉकेट तो भर रहा है पर सामने वाले को नुकसान हो रहा है। और सामने वाला इट मीन्स होल ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू मुस्लिम्स, कि नहीं हम मुस्लिम्स को ही जो है वो सामने रखेंगे, नो, इट विल बी अफेक्टिंग एवरीवन। मतलब किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को आपके तिजारत की वजह से या आपके प्रोडक्ट की वजह से या जो भी चीज सर्विस आपने सेलेक्ट की है उसकी वजह से सामने वाले को कोई भी नुकसान ना हो, कोई उसमें फ्रॉड ना हो, कोई उसके अंदर इनजस्टिस ना हो, कोई भी तरीके का ऑपरेशन ना हो, कोई भी तरीके की धांधली ना हो। ये सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर रिस्क में बरकत चाहिए, और उसका एक राज ये है कि आप सूद से दूर रहें। अब ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि देखिए जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके अंदर जब कोई इंसान बिजनेस शुरू करने की कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं से जाके लोन उठाता है, लोन उठाने के ऊपर इंटरेस्ट भी लेता है, उसको इंटरेस्ट भरना भी पड़ता है। फिर उसके क्या मसले मसाइल होते हैं आगे जाके इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर ये एक फ्रेमवर्क हमारे जहन में बहुत क्लियर रहे कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट अभी नहीं है, तो आपके जहन में या आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, वो शहर के अंदर आपने कोई एक ऐसी नीड या कोई ऐसी जरूरत आइडेंटिफाई करी कि उस जगह पर वो चीज मौजूद नहीं है, और अब आपने उसके ऊपर वर्कअप करना शुरू किया कि ये फला चीज है, ये इलाके में मुझे बहुत सुनने में आ रहा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज अगर होती तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती, या अगर यही चीज थोड़ी कम रेट में मिलती और अच्छी क्वालिटी में मिलती तो हमारे लिए आसानी हो जाती। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जब आप एक समाज के अंदर कोई एक एरर फाइंड करते हैं या कोई गैप फाइंड करते हैं कि ये चीज यहाँ से मिसिंग है, फिर आप निकलते हैं उस सफर के ऊपर कि ये चीज हमें सस्ते में, अच्छे में, अच्छी क्वालिटी में हमारे इलाके के बाहर कहाँ मिलेगी। वहां जाके आप पूरा सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप पता करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उसके रेट्स निकालते हैं, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई तरतीब बनाकर आप वहां से वो चीज लाकर अपने इलाके में जब बेचते हैं एक रीजनेबल अमाउंट में, एक फेयर प्राइस के अंदर, तब वहां पे जो सामने वाले की जरूरत भी पूरी होती है, आपको अपना प्रॉफिट भी मिलता है, और प्रॉफिट मिलने के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने बिजनेस को और आगे लेके जा सकते हैं। तो ये एक इंटरकनेक्टेड पैटर्न है। सबसे पहले आपके पास
एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जहाँ पे समाज के अंदर कोई नीड मिसिंग है, या कोई नीड है मौजूद, या कोई चीज मौजूद तो है मगर उसके अंदर जो है वो लोग उसे प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी का मसला है या कॉस्ट का मसला है, या बहुत दूर है लोकेशन से, कि नहीं हमें 5 6 10 किलोमीटर दूर जाकर वो चीज को लाना पड़ रहा है, उसके लिए हमारा पेट्रोल काफी ज्यादा जा रहा है। तो हम कैसे ये सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए अपने समाज में या बाहर के समाज में हम क्या प्रोडक्ट बनाएं या क्या सॉल्यूशन पेश करें, और वो सॉल्यूशन जब पेश कर लें और सामने वाले को फायदा पहुंच जाए, फायदा पहुंचने का, और हम 50 लोगों को फायदा कैसे पहुंचाए, जैसे हम सेल्स कहते हैं। देखिए, अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में और अगर मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हम बात करें तो इसी को सेल्स कहते हैं, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। लोगों को पता चले हम क्या कर रहे हैं, हमने ये प्रोडक्ट बनाया, लोगों को पता चले तो हम आगे बेचें इसे, और उससे जब हमारा प्रोडक्ट बिक जाए तो हम और चाहेंगे हमारे और कस्टमर्स बने तो उनको भी हम अपना प्रोडक्ट पहुंचाएं। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। पर क्योंकि आज के सेशन में आई एम ट्राइंग टू यूज बोथ दी टर्मिनोलॉजीज ऑफ द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, और जो है जो हमारा मैनेजमेंट के अंदर चीजें यूज होती है वो चीजों को भी हम यूज करेंगे। तो देखिए, बुनियादी चीज जो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के लिए समझनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको एक पूरे एक एक समरी के तौर पर कही, कि कोई ना कोई जरूरत आपके मुआशरे में होनी चाहिए। अब जरूरत की जब हम बात करते हैं तो देखो, आप ये जब देखेंगे समाज के अंदर तो हजारों चीजें आप पा सकते हैं। आप जरूरी नहीं है, देखिए, और एक तसव्वुर इंसान के जहन में ये हो गया कि अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो यही प्रोडक्ट होना चाहिए या यही डोमेन में काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आईटी का आज बहुत डिमांड है, एआई का बहुत डिमांड है, सॉफ्टवेयर के अच्छे खासे डिमांड है, तो उसी तरफ रुख करना हो सकता है, आप उसमें कामयाब हो जाओ, बट दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। आप एंटरप्रेन्योर कोई भी फील्ड में बन सकते हैं, चाहे आप वेजिटेबल बेच रहे हो, कहीं से लाकर कहीं पे आप सप्लाई कर रहे हो, वहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वहां पे आपके पास अपना कुछ मार्जिन बन रहा है, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर ऑफ वेजिटेबल। आप फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, फ्रूट्स हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकता है। आप स्टील इंडस्ट्री में है, आपके इलाके में कोई बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, वहां पे कोई अच्छा वेंडर नहीं है, तो आप कोई अच्छा वेंडर ढूंढ कर बीच में आप रहकर आप अपना जो भी अमाउंट है, आप दोनों पार्टीज को कम्युनिकेट करवा कर आप वहां से भी अपना स्टील का जो है वो सामने वाली पार्टी को सप्लाई कर सकते हैं, कि भाई हमारे इलाके में फला बिल्डिंग बन रही है, वहां पे फला फला तरीके की चीजों की जरूरत है, और हम जानते हैं कि दूसरे इलाके के अंदर ये लोग अच्छी क्वालिटी की चीजें सप्लाई करते हैं, तो हम जाकर उनसे बात करते हैं, इतना इतना उनका रेट होगा, उसमें से इतना परसेंट हमें मिल जाए, एंड दैट्स फाइन, दैट्स अलाउड, इट शुड बी अ फेयर अमाउंट, इट शुड बी अ गुड अमाउंट, ये भी हो सकता है। उसके अंदर जब आपने एक दो बार ये काम किया, फिर हो सकता है आप खुद अपना स्टील का बिजनेस शुरू कर लें, आप अपनी खुद की शॉप शुरू कर लें, जहाँ पे आपको स्टील की चीजें ला के रखे, कुछ टाइल्स ला के रखे, कुछ कलर्स ला के रखे, कुछ सीमेंट ला के रखे, अलग अलग वेंडर्स को आपने जमा करके एक गोडाउन बना लिया, वहां पे आपके पास खुद ही चीजें आ गई, वहां से आपने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये नहीं है कि आज आपने कोई काम शुरू किया और कल आप एंटरप्रेन्योर बन गए। उसके लिए शुरुआत करने के लिए आपके पास तजुर्बे होने चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास एनालिसिस होने चाहिए, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए या ऐसी सर्विस होनी चाहिए या कोई ऐसा नीड होना चाहिए मुआशरे के अंदर जो आप पूरी करना चाहते हैं। बात समझ आ रही है आप सबको? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? यस, नो इन द चैट बॉक्स? यस, नो, हाँ, नहीं? चैट बॉक्स इज अ प्लेस, आई सेड, यहाँ पे ही हम आपसे बात कर पाएंगे और आप हमसे बात कर पाएंगे। जहां आपके कमेंट्स आएंगे वहां पे जो है हम समझ पाएंगे कि यस, वी आर ऑन द सेम पेज। बेटर। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। देखिए, अब जैसे शुरुआत में, क्योंकि अभी काफी लोगों ने ज्वाइन किया होगा, सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अगेन, एंटरप्रेन्योरशिप पे जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ लेवल्स हैं। आज की जो सेशन है उसके अंदर हमने पहले ही, आपने अगर ब्रोशर पे या फ्लायर पे देखा होगा, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट टुडेज टॉपिक विल बी ऑन द बेसिक्स। बहुत बुनियादी चीजों पे हम बात करेंगे, ऐसी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो एक ले मैन भी समझ ले, मतलब जिस इंसान को एंटरप्रेन्योरशिप का ई के बारे में भी नहीं पता उसे भी पता चल जाए एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है, ये इसका बेसिक्स क्या है, आप अगर खुद का काम शुरू करते हैं उसमें क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, आपको क्या शुरू करना चाहिए, आप में क्या सलाहियतें होनी चाहिए, क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है इस सफ़र के अंदर, और किस तरीके के मुआशरे के अंदर आप ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो फ्लायर में शेयर की थी। आप में से कितनों ने वो फ्लायर को गौर से पढ़ा था? जस्ट राइट अ मी इन द चैट बॉक्स, मी, मी, मी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, आई वुड रिकमेंड अगेन दैट यस, प्लीज गो अहेड एंड रीड इट वंस अगेन, क्योंकि हमने उसमें कहा था कि बुनियादी चीजें, बेसिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, उस पर बात होगी। उसके अलावा रिक्वायर्ड ट्रेड्स, आप में वो क्या सलाहियतें होनी चाहिए,
जिससे आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उसके ऊपर बात होगी। उसके बाद वन मैन शो करके एक टॉपिक है, क्या है आखिर ये वन मैन शो, व्हाट एग्जैक्टली इज इट। क्या ये वाकई में वन मैन शो का काम है एंटरप्रेन्योर बनना या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को लीड करना, इसके ऊपर डिस्कशन करना है। इसके अंदर डायनामिक्स जो आते हैं, आप अगर एक जर्नी शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे एक्सपेंशन होते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कस्टमर्स आपके जो है वो बनना शुरू होते हैं, कस्टमर्स दूसरे कस्टमर्स को रेफरेंसेस देते हैं, वो आपके पास आना शुरू करते हैं, तो आपका टर्नओवर बढ़ता है, आपकी आपका जो है वो कह सकते हैं कि आपकी टीम बढ़ाने की जरूरत है, आपकी रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है, आपकी स्पेस, अगर कोई प्रोडक्ट है आपका तो उसके लिए आपको कोई स्टोर रूम्स बढ़ाने की जरूरत है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कम्स इनटू द पिक्चर। फिर हमने एक बात रखी थी कि बेचना क्या है आखिर, क्योंकि आज के दौर में आइडियाज तो हजारों हैं, पर ऐसा कौन सा आइडिया है जो हमारे इलाके में या मेरे नेटवर्क्स में जो लोग हैं, हमारे नेटवर्क्स में जो लोग हैं, उनको उस चीज की जरूरत होगी और हम उन्हें सप्लाई कर सकते हैं, या हम उनके लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन सकते हैं जहां से वो परचेज कर सकते हैं। तो आखिर बेचना क्या है, अच्छा शुरू करने का सही टाइम क्या है, वॉट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, और जब राइट टाइम स्टार्ट के लिए जो है वो कौन सा है, कब करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए, और क्या उसके बाद जो है टॉपिक हमारी कि किस तरीके के रिस्क हमारे अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उसके अंदर क्या रिस्क हैं, एग्जीक्यूशंस के क्या रिस्क हैं, नॉर्मल जो डायनामिक्स हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और देखिए सबसे अहम बात ये होती है कि जब एक इंसान कोई तिजारत शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस भी आता है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कोई ऐसी चीज जो जल्दी अ, खराब हो सकती है, जो जल्दी बहुत ही कम पीरियड के लिए आपके पास रहनी चाहिए और सामने कंज्यूमर के पास जाके वो खत्म हो जानी चाहिए, अगर वैसी चीजें हैं तो आपके लिए स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ इसलिए सकता है कि आपने अगर ऑलरेडी मार्केट का रिसर्च नहीं किया, आपको अपने परचेजर्स नहीं पता, आपको बेचना किसको जाकर है, कौन आपसे खरीदने के लिए तैयार है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और उसके अलावा स्ट्रेस देखिए एक बहुत ही अ, आज के दौर में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट अनसर्टेनिटी, जब आप किसी को अपना प्रोडक्ट देंगे, अपनी सर्विसेज देंगे, और अगर आप उसके अंदर क्रेडिट पर डील करने हैं, क्रेडिट का मतलब आप समझते हैं, क्रेडिट का मतलब ये है कि हमने हमारा प्रोडक्ट सामने वाले को दे दिया कि ये हमारा, फॉर एग्जाम्पल समझिए अभी आम का सीजन है जैसे, ठीक है, तो हमने मैंगोज जो है वो 50 किलो किसी को दे दिए, एक सप्लायर ने हमसे मांगा 50, 100, 150, 500, 1000 किलो जो भी है, वो हमने सामने वाले को दे दिया। सामने वाले ने कहा कि अब हम इसका पेमेंट आपको जो है वो 2 महीने बाद करेंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब आपने अपना प्रोडक्ट सामने वाले को दे दिया है, सामने वाले ने उसका जो अमाउंट है वो नहीं दिया है और ये कहा है कि 2-3 महीने बाद हम आपको दे देंगे। अब ये भी आपके लिए स्ट्रेस है। अगर सामने वाले के ऊपर कोई अनसर्टेनिटी आ गई और उसने आपको पैसे दिया ही नहीं वापस, जो आपका इतने लाख रुपीस बनते थे वो आपको वापस नहीं दिया, तो नुकसान आपका है। तो ये रिस्क से आप कैसे डील करेंगे, ये स्ट्रेस से आप कैसे डील करेंगे, तो ये एक बहुत अहम चीज है। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, अगर हमारे टीम में ज्यादा लोग नहीं हैं, ऑर्डर्स बढ़ गए हैं, काम माशाल्लाह अल्लाह ने उसमें खूब कबूलियत दे दी है, तो आप कैसे ऑपरेट करेंगे, ये स्ट्रेस को आप कम कैसे करेंगे। और फिर उसके अलावा अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे आपका काम आसान हो सकता है, तो वो चीज़ों को कैसे डील करेंगे। और उसके बाद जो अमाउंट आपके पास आ जाए, जो प्रॉफिट आपके पास आ जाए, देखिए एक तो परचेजिंग प्राइस है, आपने कोई चीज़ खरीदी, वो चीज़ खरीद के आपने जो है वो सामने वाले को उससे थोड़ा सा बड़ा अमाउंट में बेच दिया, जो उसके बीच का आपका पूरा कॉस्टिंग निकाल के जो आपने जिसमें खरीदा जिसमें बेचा उसके बीच का जो दरमियानी प्राइस है वो आपका प्रॉफिट रहेगा, कि आपका जो खर्च था वो सारा निकल गया, जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट को आप कैसे वापस से जो है इन्वेस्ट करें ऐसी चीजों के अंदर जहां आपका बिजनेस या आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो है वो कामयाब हो जाए। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमने कहा था कि ये सेशन के अंदर हमें डिस्कस करने हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर हमें पॉइंट आउट करना है कि क्या क्या चीजों के अंदर चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज राइट नाउ, अब आपको समझ आ गया इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस उम्मीद से आए हैं कि इस सेशन के अंदर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है वो एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में करेंगे, सीड इन्वेस्टमेंट के बारे में करेंगे, जो पूरे टेक्निकल टर्म्स है वो सारी चीजों के बारे में करेंगे, तो उसके लिए अगला सेशन होगा, दिस इज नॉट द राइट सेशन फॉर यू राइट नाउ। उसके अंदर नेटवर्किंग है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपने अपना प्रोडक्ट पिच किया, सामने वाले को आपका प्रोडक्ट पसंद आया, फिर उन्होंने आपको कोई फंड दिया, फिर उन्होंने आपसे आरओआई पूछा कि आप हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइडिया है, आपने किसी को पिच किया, सामने वाले ने कहा ठीक है आपका ये आइडिया है, आपको कितने पैसे चाहिए, आपने कहा मुझे 10, 15, 20, 50 लाख रुपए चाहिए शुरू करने के लिए, इनिशियल अमाउंट। सामने वाले ने कहा ठीक है ये अमाउंट हमने आपको दिया, इस पे हमें क्या रिटर्न मिलेगा।
तो वो आपके एग्रीमेंट्स हुए, वो आपके डिस्कशन हुए, आरओआई पे क्या आप उनको देने वाले हैं, क्या अपने पास रखने वाले हैं, आपके खुद के बिजनेस के खर्चे कितने होने वाले हैं, उसमें से आप कितने अपने एम्प्लॉयज को बढ़ाने वाले हैं, अपने निज़ाम को दुरुस्त करने वाले हैं, क्या टीम मेंबर्स की जरूरत आपको पड़ेगी, क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें आप कैलकुलेट करके वापस जो भी आपका आरओआई है वो दूसरे इंसान को देना। तो ये एक बहुत मुख्तलिफ टॉपिक है। मुख्तलिफ टॉपिक इसलिए कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और उसके अंदर ये सारी चीजें जो है सेगमेंट बाय सेगमेंट जाती है। पर आज हम सिर्फ बेसिक्स पे बात करने वाले हैं, इसलिए ये भी क्लियर हो जाए कि आज का सेशन सिर्फ बेसिक है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया और तौफीक हुई तो इंशाल्लाह आगे वाले सेशंस में भी बात होगी कि नेटवर्किंग का क्या इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। नेटवर्किंग जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके लिए काम कर जाए, आपको और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, वो सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए होगी। पर आज कम से कम ये आइडेंटिफाई हम कर लें कि आप में से पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने अगर ये सेशन ज्वाइन किया है, तो हर इंसान अपनी अपनी सोच के मुताबिक सेशन ज्वाइन करते हैं। तो आपने जो ये सेशन ज्वाइन किया है इसका मकसद क्या है, मुझे आप ये बताएं। क्या आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो वो आप कमेंट में लिखें। या आप ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर है, आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं कि कुछ नए आइडियाज मिल जाएं, तो आपने इसलिए ज्वाइन किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। या फिर आपके जहन में आइडियाज हैं और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसलिए आप जो है वो एक गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपने ये सेशन ज्वाइन किया। तो मुझे अब आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या वजह है, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहा है इस मीटिंग के अंदर, अलग अलग जगहों से आ रहा है, सब अपनी स्टैंडिंग सबकी अलग अलग है माशरे के अंदर, सबके इन्वॉल्वमेंट्स अलग अलग है। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं इस सेशन से, इन द चैट बॉक्स अगेन। राइट। अब हम चाहते हैं कि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप जितने भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, आप सब ये कमेंट्स को पढ़ें। जो पार्टिसिपेंट्स, जो आपके भाई और बहनें और हमारी भाई और बहन यहाँ लिख रहे हैं कमेंट्स के अंदर, ये आप पढ़ें और देखें कि हर इंसान क्या ढूंढ रहा है। हर इंसान, ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एवरीवन इज फाइंडिंग फॉर समथिंग एल्स। कोई जो है वो आइडियाज ढूंढ रहा है, कोई ये ढूंढ रहा है कि एग्जीक्यूट कैसे करें, कोई ये ढूंढ रहा है कि बेसिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के, कोई ये ढूंढ रहा है कि कैसे हम चीज़ों को करें। देखिए सबसे पहली फंडामेंटल बुनियादी चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में या तिजारत करने से पहले एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए ईमान वाला होने के नाते, वो ये चीज़ है कि अल्लाह पे तवक्कल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप तिजारत नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल रखना है। विदाउट दिस आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितना भी एग्जीक्यूशन कर लें, कितना भी आप जो है वो प्लान्स बना लें, कितनी भी मीटिंग्स कर लें, कितने भी लोगों से मिल लें, आपका चाहे आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस दुनिया का नंबर वन हो, और अगर रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पर, सबसे पहला स्टेप तिजारत करने के अंदर ये है कि आपको अल्लाह पे तवक्कल रखना है। एज अ बेसिक ऑल्सो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि हर चीज के अंदर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करें। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ तवक्कल। देखिए एक बहुत अहम बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी के अंदर लोगों से डील करना पड़ता है। आप अगर खुद 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 जो है आप कुछ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विसेज खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके अंदर आपको टीम के साथ डील करना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा, आपको ऑफिस वालों के साथ डील करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली लाइफ के अंदर कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं वो सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह से जो है आपका जहन और आपका दिल बड़ा कश्मकश में रह सकता है। पर जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करके बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इस जर्नी में कदम रखते हैं, तो आपका दिल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुतमईन कर देते हैं, आपका जहन भी मुतमईन रहता है, और आप जो है वो एक बहुत ही सुकून इत्मीनान से आगे बढ़ सकते हैं। तो नंबर वन, सबसे पहली चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल। नंबर टू, अगर आप कोई ऐसी फील्ड में है जिसमें आप जमे हुए हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का कॉल है जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, लगभग उन्हीं का कॉल है, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक फील्ड में जमा कर रखा है, अगर आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, या जो भी आप फील्ड में हैं, अगर आप उसी फील्ड में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको उसके अंदर अच्छे से रास्ते दिए हैं आगे बढ़ने के, तो आप बेहतर आपके लिए यही है कि आप उसी फील्ड में रहिए। आप बात समझ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई फील्ड में हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपका हाथ पकड़ रखा है, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रास्ते दिखा रखे हैं, तो उसी फील्ड में बेहतर आपके लिए यह है कि आगे बढ़ते चले जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और करीब होते चले जाए। ये एक बात है। दूसरा ये है कि अगर आप बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं,
या अगर आप बिजनेस को एंटर करना चाहते हैं या अगर तिजारत में एंटर करना चाहते हैं, तो इस चीज का भी ख्याल रखें कि आपके खानदान में आपके वालिद साहब हैं, आपके दादा हैं, आपके परदादा हैं, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, या कोई भी खवातीन है, क्या वो कोई बिजनेस में ऑलरेडी है? अगर है तो क्या आप उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, कभी आप उनकी शॉप पर जाके बैठे हैं, कभी आपने उनके साथ जो है इस मामले में काफी तवील डिस्कशन किया है, क्या आपके पास कोई भी बैकग्राउंड है तिजारत का? ये सबसे बड़ा सवाल आता है। अब यहाँ कहने का मकसद ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई तिजारत का बैकग्राउंड नहीं है इसका मतलब आप शुरू नहीं कर सकते, नहीं, ये बहुत गलत बात है। कहने का मतलब यह है कि कम से कम आपके पास एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए जिसके अंदर आप अपनी थॉट्स शेयर कर सकें, आप डिस्कशन कर सकें, आप अपनी बात को एक सेफ और सिक्योर शख्स के सामने रख सकें कि देखिए मेरे जहन में ऐसा आइडिया है, आपका क्या ख्याल है, इस पे काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ताकि सामने वाला अगर तजुर्बेकार है तो आपको गाइड कर सके। देखिए ये बिजनेस ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारे रिस्क आते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट शुरू करें, आप कोई भी सर्विस शुरू करें, उसमें चैलेंजेस आपको आएंगे। चैलेंजेस हो सकता है नहीं भी हो पर आपको आएंगे। ना व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि नहीं भी हो पर आपको आएंगे। हो सकता है आप गलत कस्टमर्स को पिच कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट आप जिसको बेच रहे हैं वो कस्टमर को चाहिए ही नहीं, या वो टारगेट ऑडियंस को चाहिए ही नहीं, और आप उन पर मेहनत करे जा रहे हैं कि भाई इन्हीं को बेचना है, इन्हीं को बेचना है। अब कोई तजुर्बेकार है, आपने उनसे डिस्कस किया, आपने प्रॉब्लम बताई, ये देखिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमने तो ये काम शुरू कर दिया, इतना खर्चा भी कर दिया, इतना हमारे पास जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो आकर हमारे पास अभी है भी, पर कोई खरीद नहीं रहा है। फिर जब उन्होंने थोड़े से एनालिसिस किया, उनको पता चला आप बेच किसको रहे हैं, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने कहा कि हम तो फला कैटेगरी के लोग को भेज रहे हैं, तो हो सकता है वहीं वो करेक्ट करने के लिए ये कैटेगरी के लोग ये खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये चीज को यूज कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज को यूज कर रहे हैं। तो इनकी वजह आप फना कैटेगरी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और हो सकता है आपने फना दूसरी कैटेगरी पे ध्यान दिया, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपका हाथ पकड़ लिया और आप उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ गए। तो इसके अंदर ये माहौल का होना भी जरूरी है। और देखिए माहौल के होने में ये मतलब नहीं है कि 50 एंटरप्रेन्योर एक साथ आकर बैठ गए और डिस्कशन कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद करें। 50 एंटरप्रेन्योर के साथ इखलास होना भी जरूरी है। आई एम टेलिंग यू द इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स हमारे अंदर होने चाहिए, पहले तो मैंने आपसे कहा कि तवक्कल होना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। दूसरा, तवक्कल के अंदर अल्लाह से मदद भी मांगनी है। दूसरा जो है आप इस्तिखारा करें कि या अल्लाह आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग, मेरे जहन में एक आइडिया है, या मेरे जहन में ये दो चार चीजें मैंने अपने इलाके की एनालाइज की है, नाउ आई एम प्लानिंग टू वर्क अपॉन दिस, नाउ हाउ शुड आई गो अहेड, और शुड आई गो अहेड इन दिस और नॉट। तो इस्तिखारा की दुआ है, माशाल्लाह इतनी प्यारी दुआ है। आप अगर वो दुआ का मीनिंग पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं ऑलरेडी वो दुआ में मौजूद है। तो जब आपने इस्तिखारा कर लिया, इस्तिखारा करने के बाद आपका दिल मुतमईन हो गया, अब आप उस थॉट के बारे में या उस आइडिया के बारे में अब और रिसर्च करना आप शुरू करिए। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए आसानी की, आपको उस तरीके के लोग भी मिल रहे हैं जो आपके साथ उस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकें, जो आपके साथ जो है उस प्रोडक्ट पे मिलकर काम कर सकें, कोई आपको उस प्रोडक्ट पे आगे बढ़ने में मदद कर सके, कोई ऐसी लिंक मिल गई जो क्वालिटी की चीजें जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ गए, तो दिस इज समथिंग, अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि यस थोड़े रास्ते खुले हैं, हमें आगे बढ़ना है। पर उसके बाद आपको एनालाइज करने की जरूरत है वापस से, ऑलरेडी आप जिस फील्ड में हैं आप उसी में कुछ वक्त तक टिके रहें। क्योंकि ये भी एक बात है कि अगर 2 बार 3 बार 4 बार आप बिजनेस में फेल ही फेल 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 होते जा रहे हैं, तो ये ना करें कि भाई नहीं अब तो मैं बिजनेस में जीत के ही आऊंगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान के अंदर सलाहियतें मुख्तलिफ रखी है। क्योंकि आपके घर में आपके छोटे भाई या बड़े भाई या आपके वालिद साहब या आपके चचा कोई बिजनेस में लगे हैं और वो कामयाब हो गए, तो आपने भी ठान लिया नहीं मैं भी बिजनेस करूंगा, मैं भी कामयाब होऊंगा। ऐसा नहीं होता। ये मोटिवेशन आपका नहीं होना चाहिए, और ये चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है। मोटिवेशन सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर तिजारत करनी है तो तिजारत के जो फजाइल हैं, तिजारत के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बरकतें रखी है वो हमारी जहन में होना चाहिए, तभी रास्ते खुलते हैं। जब आपकी नीयत सही हो, आपका अप्रोच सही हो, तब जाके आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ते खोलेंगे। जैसे तिजारत की एक बड़ा फजाइल ये भी है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, हदीस में आता है कि जो इंसान तिजारत बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही फेयरनेस के साथ करता है, ऑनेस्टी भी है उसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी भी है, और कहीं कोई फ्रॉड नहीं करता, कहीं कोई झूठ वगैरह नहीं बोलता, और बहुत ही प्योर तरीके से अगर वो ट्रेड करता है, तो उनके मकाम सिद्दीकीन तक के जा सकते हैं जो अल्लाह के बहुत करीबी हैं, और शुहदा तक के वो मकाम जा सकते हैं। आपने सुना था कभी ये हदीस पहले? I'll try to share the once I get the reference of the hadith number, I'll try to share it in the group as well, ताकि आप लोगों को ये हदीस बाय हार्ट हो जाए। सुना है आपने पहले कभी? यस, नो?
कि जो तिजारत कर रहे हैं, जो ईमानदारी से तिजारत कर रहे हैं, जो सही तरीके से कर रहे हैं, जो बिना किसी घोटाले के कर रहे हैं, जो बिना किसी सूदी कारोबार के कर रहे हैं, क्या आपने सूद वगैरह नहीं लिया या सूद वगैरह पे दे नहीं रहे, कोई डीलिंग आपकी सूद पे नहीं, क्योंकि सूद पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही कह दिया कि जिसने सूद लिया या दिया या सपोर्ट किया, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जंग है। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस, मतलब आप समझ जाइए, अगर कोई बादशाह कह दे इस बात पे, कोई कंट्री का समझ लीजिए, स्टेट का ही कोई जो है वो सीएम कह दे कि भाई ये फला बंदा जो है इससे मेरी दुश्मनी है, तो समझ लीजिए उनके जितने रिसोर्सेज हैं, जितने चाहने वाले हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, वो सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन दिस, मतलब खाली ये तो हम स्टेट की बात करें, एक कंट्री का अगर पीएम किसी को कह दें कि ये फला बंदा जो है ये मेरा दुश्मन है, तो पूरी कंट्री की रिसोर्सेज, पूरी कंट्री के लोग, पूरी कंट्री के फॉलोअर्स जो उस बादशाह के हैं, और सब A to Z ऊपर से नीचे तक के सब आपके दुश्मन हो जाएंगे, मतलब आपका जीना जो है वो कैंसिल। अब अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह दे कि मेरी जंग उस शख्स के साथ है जो सूद लेता है या देता है या सूद में ट्रेडिंग करता है, देन आप ये इमेजिन कर लीजिए कि क्या हालत और क्या मामलात हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने जो शुरुआत में भी आपसे ये पॉइंट रखा था कि हमारा टारगेट ये ना हो कि हमें खरबोपति बनना है, बिलियनर बनना है, अल्लाह बना दे, दुआ हमें करनी चाहिए। पर जो आज के, अगर आप बिलियनर्स एंड ट्रिलियनर्स एंड ये लोगों का जब इनकी लाइफ को स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कितना इन लोगों का उन चीजों में इन्वेस्टमेंट है, या उन चीजों में इनका जो इन्वॉल्वमेंट है जो नाजायज भी है हमारे लिए, उनके लिए तो नहीं है, पर हमारे लिए वो बाउंड्रीज के बाहर की चीजें हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो इंसानी जान को भी खतरा दे सकते हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है, ये हमारा तर्ज अमल नहीं है। क्योंकि आज ये मिजाज बना है कि एंटरप्रेन्योर बनना है तो टॉप एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगियों को पढ़ें, टॉप एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगियों को पढ़े, तो हम भी जो है उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। पर बैकएंड पे जो चीजें हो रही होती है, अगर आप उनके फाइनेंशियल शीट्स को पढ़ें, अगर आप उनके इन्वॉल्वमेंट्स को पढ़ें, कहाँ उन्होंने पैसे लगाए हैं, कहाँ से पैसे उन्होंने उधार लिए हैं, कितने परसेंटेज पे लिए हैं, क्या किया है, जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे चीजों पे आते हैं ना, तब आपकी आंखें खुलती है कि ओके, जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, पीछे बहुत सारे मसले मसाइल हैं अगर हम अपने सही लेंसेज से देखें। तो ये एक चीज का बहुत क्लियर होना भी जरूरी है। तो ये एक टॉपिक सबसे पहले जो मैंने आपके सामने रखी कि नीयत दुरुस्त हो कि हम क्यों करना चाहते हैं, अल्लाह की रजा हासिल हो, अल्लाह उसके अंदर बरकत रखे। ऑलरेडी आप किसी फील्ड में है तो इस फील्ड में ना आए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगर आपने किसी चीज, आपने नियत की कि या अल्लाह मैं तिजारत करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, या अल्लाह इसलिए कि आपने पहले तो ये फजाइल हमारे सामने आ गए कि 10 में से 9% रिस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तिजारत में रखा, वेल एंड गुड, तो या अल्लाह इसलिए करना चाहता हूँ, ठीक है, नियत की। या अल्लाह मैं किस प्रोडक्ट पे काम करूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपने दुआएं मांगी, आपने रिसर्चेस किए, आपने एनालिसिस किया, आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपके पास कोई प्रोडक्ट भी सामने आ गया, या कोई आइडिया आ गया कि ये चीज पे काम करना चाहिए, चलिए वो भी अच्छा है, आपने उसके ऊपर इस्तिखारा भी कर लिया, इस्तिखारा भी कर लिया, आपने सदका भी निकाल दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद भी मांगी। अब वहां पे आपका जो है वो एक कदम और आगे बढ़ गया, आपको कोई सप्लायर मिल गया या मैन्युफैक्चरर मिल गया या कोई पार्टनर मिल गया। अब आप यहाँ ये स्टेज पे आके अगर खड़े हैं, तो देखिए इसके अंदर भी मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। अब वो चैलेंजेस जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने रखना है, पर उसके साथ साथ फायदे जो है वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। सो आप क्या चाहते हैं, पहले चैलेंजेस रखे जाएं या फायदे रखे जाएं, व्हाट डू यू थिंक? Challenges, should we discuss on the challenges first or should we discuss on the benefits first? Chat box again. Okay. So Alhamdulillah, we have both the options coming in. Let's have challenges, let's have benefits. Okay. I'm sorry, थोड़ी आज पता नहीं सर्दी हो गई है इसलिए आवाज भी आगे पीछे, बट अल्लाह शिफा दे। ग्रेट, सो वी हैव मल्टीपल टुवर्ड्स सेइंग चैलेंजेस। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप खुद अकेले काम कर रहे थे, आपने खुद अकेला कोई प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया या आपने लोगों के साथ शेयर किया, सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये दोनों भी है। इसलिए मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ कि आपको कोई सही बंदा मिल जाए आपके साथ काम करने के लिए, जिसे हम को फाउंडर कहते हैं। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इशू यही आता है कि गलत को फाउंडर मिलने की वजह से पूरा आपका विजन भी खत्म हो जाएगा, पूरा आपका काम भी खत्म हो जाएगा, और फायदे होने की बजाय आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना। ऑन व्हाट बेसिस एम आई सेइंग दिस? देखिए बेसिस कुछ चीज का होना चाहिए ना, एक तो ये है कि आपने बस कह दिया, तो और इसका बेसिस होना चाहिए। देखिए मैं अब आपको बेसिस बताता हूँ। आपने शायद नोटिस किया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दोज हु नोज मी ऑलरेडी, जिन्होंने पुराने पहले के सेशंस अटेंड किए, सो कैन आई नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड माय प्रीवियस सेशंस? जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स, आई विल हैव एन आइडिया।
आप में से कितनों ने हमारे पिछले सेशंस अटेंड किए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, या मुख्तलिफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, तो अलग अलग टॉपिक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौका देते हैं तो हम लेते रहते हैं। तो इन द चैट बॉक्स अगैन, आप में से कितनों ने अटेंड किया है लास्ट, कोई भी सेशन, जरूरी नहीं है सारे के सारे, कोई भी एक सेशन आपने अगर अटेंड किया हो, राइट मी इन द चैट बॉक्स, आई विल हैव एन आइडिया। और अगर नहीं किया है तो नॉट मी लिख दीजिए, आई विल हैव एन आइडिया हाउ मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, फाइन। तो पूछने का मकसद जो है वो असल में ये है कि फॉर दोज हु ऑलरेडी नोज मी एंड द सेशंस अल्हम्दुलिल्लाह आई कीप कंडक्टिंग, इस चैनल जो होप प्लेटफॉर्म है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर हम मुख्तलिफ, मतलब मैं मुख्तलिफ सेशंस कंडक्ट करते रहता हूँ। एंड ऑल ऑफ द सेशंस आर फी सबिलिल्लाह, देयर आर नो फीसेस फॉर इट। बस ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी हो जाए और उम्मत मुस्लिमा को और इंसानियत को फायदा पहुंचे इन सेशंस के जरिए। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई कंडक्ट दीज सेशंस। आपने देखा होगा, एंड फॉर दोज हु ऑलरेडी नो दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एन इंटरनेशनल पॉडकास्टर एज वेल। मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज में, मोर देन 16 कंट्रीज एज फार एज आई रिमेंबर, आई हैव डन इंटरव्यूज, ऑनलाइन इंटरव्यूज जो रहते हैं ना, वैसे मैनेजर्स हैं, फाउंडर्स हैं, लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीईओज हैं। तो यू कैन फाइंड इट ऑन द स्पीकिंग डायरी पॉडकास्ट करके स्पॉटिफाई पे आप जब डालेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो इंटरव्यूज वगैरह मिल जाएंगे। इट्स एन ऑडियो इंटरव्यू। वहां पे हमारे एक दोस्त हैं, अभिनंदन नाम है उनका, टेडिक्स का नाम तो आपने सुना होगा। तो टेडिक्स कंडक्ट करने से पहले टेडिक्स का लाइसेंस लेना पड़ता है। आप कहीं पे भी टेडिक्स कंडक्ट करो, वहां का एक लाइसेंस होता है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो पूरे इंडिया के अंदर शायद दो तीन लोग थे जो वो परमिशन देते हैं, उनमें से ये जो है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी वन ऑफ देम थे। तो इनसे, इनका भी इंटरव्यू मौजूद है मेरे पॉडकास्ट के ऊपर। इनसे मैंने बात की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि नौजवान जो इस फील्ड की तरफ आना चाहता है और वो कैसे, हाउ हाउ डू यू थिंक, आई मीन यू नो पीपल आर वर्किंग इन दिस फील्ड। और उन्होंने बहुत प्यारी बात मुझे बताई, अंदर का इंसाइट ये बताया कि मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। मतलब आप आए एक आइडिया के साथ, आपने पिच किया गवर्नमेंट को, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जो स्कीम्स रहती है, आपने गवर्नमेंट को पिच किया, गवर्नमेंट ने आपको होलिस्टिकली सपोर्ट किया, और आपने कोशिश की कि जो है वो आप अपने आइडिया के ऊपर आप वर्कअप कर सकें। बट एज सुन एज यू गेट द अमाउंट एंड एज सुन एज यू स्टार्ट वर्किंग प्रैक्टिकली, जब आप प्रैक्टिकली काम करना शुरू करते हैं, वहां पे आपका असल मसला ये आता है कि आपका टीम, आपके जो को फाउंडर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, सही सिलेक्ट नहीं होने की वजह से काम नहीं हो पाता, और पूरा अमाउंट जो आपको मिला होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स या बहुत सारे आइडिया वाले लोग आते हैं, अपना पिच करते हैं, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट केसेस, सबसे बड़ा इशू यही आके खड़ा हो जाता है कि जो उनके को फाउंडर होते हैं, जिनके साथ उन्हें पूरा काम करना है, मिलके पूरा काम करना है, उनकी सही दिशा नहीं होने की वजह से, उनका सही थॉट पैटर्न क्लियर नहीं होने की वजह से उनका पूरा विजन फ्लॉप हो जाता है। उनका टीम सही नहीं होने की वजह से, जो टीम मेंबर्स हैं वो सही नहीं होने की वजह से पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। उनका सिस्टम, सिस्टम इन द सेंस के पहले से उन्होंने प्लानिंग नहीं की होती है कि कैसे काम करना है। अगर फंड्स मिल गए, आपने पिच तो कर दिया, ये प्रोडक्ट है, हमने इस पे रिसर्च किया, इससे लोगों को इतना फायदा होगा, ये लोगों में कौन कौन, ये कैटेगरी के लोगों को इतना फायदा होगा, वेल एंड गुड। पर उसके बाद जो है, द मोमेंट यू स्टेप फॉरवर्ड और अब प्रैक्टिकली आपको जमीन पे काम करना है, वहां पे आप फेल हो जाते हैं क्योंकि आपके पास सही टीम नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। बुरी इसलिए है कि अगर आपके पास सही बंदा नहीं है या सही शख्स नहीं है जिसके साथ आपने विजन को शुरू किया है, तो आप पहले कदम में ही फेल हो जाएंगे। इसलिए ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने की जरूरत है कि या अल्लाह, अगर कोई प्रोडक्ट हमने शुरू किया या कोई सर्विसेज हमने शुरू की, उसके साथ हमें किसी को फाउंडर को लेकर चलना है, कोई टीम को लेकर चलना है, तो वो टीम भी आप ही हमें अता कीजिए। वरना आज के दौर में लॉयल टीम का मिलना, सलाहियतमंद टीम का मिलना, विजनरी टीम का मिलना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? यस, नो? पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये चैलेंज था। इसी का ऑपोजिट अगर हम देख लें, अगर आपको सही बंदा मिल गया, सही सपोर्टर मिल गया, सही साथ देने वाला मिल गया, सही को फाउंडर मिल गया, तो को फाउंडर की जरूरत क्यों है? को फाउंडर जरूरी नहीं है कि आपको किसी को को फाउंडर बनाए, पर को फाउंडर की जरूरत इसलिए है कि हो सकता है आपके पास बेहतरीन आइडिया हो, पर वो स्किल्स ना हो जिससे आप वो एग्जीक्यूट कर सकें। पॉइंट नंबर वन, आपके पास बेहतरीन आइडिया है, स्किल्स भी है, पर आपके पास फंड्स नहीं है। तो हो सकता है आपके को फाउंडर के पास फंड्स हो, आपने उनके साथ हाथ जोड़ा और आपने वो प्रोडक्ट को या सर्विस को लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको आगे लेकर साथ में चले। तो आपके पास कुछ था, कुछ नहीं था, तो को फाउंडर ने उस चीज को कनेक्ट कर दिया, वो गैप को कनेक्ट कर दिया।
और आपने काम कर लिया। अब हम क्योंकि बिजनेस टर्म्स में बात करें, पर जब हम तिजारत बेसिक लेवल पे बात करेंगे, तब तिजारत का मतलब यही है कि आपने ही अकेले में कोई प्रोडक्ट, आपने एक अमाउंट निकाला अपनी जेब से, आपने कोई चीज को खरीदा, खरीदने के बाद आपने जिस इलाके में उसकी जरूरत थी वहां पे पहुंचाया, वहां पे पहुंचाने के बाद उसे बिकवा दिया या बेच दिया। अच्छा, इसमें भी मल्टीपल चीजें हैं। एक तो आपने होलसेल में बेच दिया, एक है आपने रिटेल में बेच दिया। आपने समझिए 1000 कार्टन किसी चीज के लाए, वो 1000 कार्टन लाकर आपने अपने अपने घर पे या अपने गोडाउन में रखा। वहां से 200, एक एक वेंडर आपके पास आया, उसने कहा मुझे 200 कार्टन चाहिए, किसी चीज का था, जो भी प्रोडक्ट था उसका 200 कार्टन आपने उसे दे दिए। अब वो जाकर आगे कस्टमर को बेचे। किसी ने आपसे 250 मांगा, 250 मांगा, किसी ने आपसे 100 मांगा, किसी ने आपसे 50 मांगा, तो आपने उनको भिजवा दिया। एक ऑप्शन तो ये है। और दूसरा ये है कि आप लेकर ही 15 कार्टन आए हैं, और 15 कार्टन आपने अपनी शॉप पर रखा, और शॉप पर रखकर आप खुद बेचने लग गए हैं, और उसके ऊपर जो भी मुनाफा हो रहा है वो आपका। तो ये भी आप इसको कह लेंगे कि ये भी एक एंटरप्रेन्योर टाइप हो गया, कि भाई हमने खुद ने अपना बिजनेस शुरू किया, हम खुद अपना बेच रहे हैं, उससे हम कमा रहे हैं, एंड वॉट एवर वी आर एबल टू डू, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। तो ये भी एक बहुत अहम चीज है जो समझने की जरूरत है बेसिक लेवल पर जब हम उसके आगे के लेवल पर जाते हैं, चीजें थोड़ी सी जो है वो टाइट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें प्लानिंग आ जाती है, उसमें सिस्टम्स आ जाते हैं, उसमें डेवलपमेंट आ जाते हैं, उसमें स्ट्रीमलाइनिंग आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो पहली चीज है ये है कि आपने अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, सर्विस आइडेंटिफाई किया। अब आपने इलाके में भी मालूमात किया कि हाँ, अगर हम ये प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो उसके ऊपर हमें कुछ फायदा मिलेगा, लोग खरीदेंगे। अच्छा, आपकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो बहुत बहुत मैटर करेगी। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी प्यारी चीज आप सिस्टम के जरिए हमें बताई है कि अपने अखलाकियात को अच्छे रखें। अपने अखलाकियात, और क़यामत के दिन भी वो लोगों को अच्छे लोगों में शुमार किया जाएगा जो जिनके अखलाकियात अच्छे थे। ठीक है, अखलाकियात अच्छे होने से सिर्फ हमें फायदा नहीं पहुंचेगा कि हमें सवाब मिल रहा है और आखिरत में हमारा एक मर्तबा मकाम रहेगा, दुनिया के अंदर भी उसके खरबों फायदे हैं। अगर हमने अपने बात करने का तरीका, अपना सलीका, अपना रहन सहन, या अपने मामलात, या हमारे ट्रांजैक्शन या बिजनेस वगैरह को मैनेज करने का तरीका, अगर हमने अहसन एक्सेलेंट तरीके से अगर हमने कर लिया, इसके अंदर भी आपको खूब बरकतें नजर आएगी। तो ये एक बहुत अहम चीज है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इन द सोसाइटी, के लोग आपसे क्यों खरीदे। आज तक तो आप कोई और फील्ड में थे, अब आप कोई नई फील्ड में आना चाह रहे हैं, या आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो ठीक है, कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान वाले इलाके में चलने फिरने वाले आपको जानते हैं, उन्होंने खरीद लिया, वेल एंड गुड। बट बाकी लोग जो हैं, उनके सामने कम से कम कोई खराब एलिमेंट आपका नहीं होना चाहिए कि भाई ये बंदा तो झूठ ही बोलता है, ये नया प्रोडक्ट अगर लेकर भी आएंगे तो हम नहीं खरीदने वाले, इसके अंदर भी पता नहीं सही क्वालिटी देंगे नहीं देंगे, मतलब ये इमेज आपकी नहीं होनी चाहिए। और ये इमेज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फेक इमेज फिर अपनी पोर्ट्रे करने लग जाए, कि आप दिखाने में तो कुछ और हैं कि भाई हम तो एकदम क्वालिटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ब्रांडिंग आपने अच्छी कर ली, पर पीछे से आप सारे घोटाले कर रहे हैं। इससे भी जो है वो अल्लाह राजी नहीं होगा, नाराज होगा, और काम भी खराब होगा। दैट्स अनदर थिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें। कोई भी प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले अपने कस्टमर्स को स्टडी करें, उसके उनके ऊपर कोई टेस्ट करें कि भाई अगर ये चीज हमने शुरू की तो आपका क्या ख्याल है, या अगर ये चीज किसी ने शुरू की तो आपका क्या ख्याल है। आप मत बताइए मैं शुरू करने वाला हूँ, आप कहिए कि भाई ये चीज अगर शुरू की गई इस इलाके में तो आपका क्या ख्याल है, या इस प्रोडक्ट को लाकर यहाँ बेचा गया, आपका क्या ख्याल है। तो इंशाल्लाह आपको एक फेमिलियरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी, और फिर आपकी एक हिम्मत और एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वरना आप डायरेक्टली कोई चीज को लाकर आप कहेंगे मैंने बस लेकर आ गया, अब मैंने शुरू कर दिया, अब लोग नहीं खरीद रहे हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं, हमें तरीका भी सही अपनाने की जरूरत है। उसके बाद जो है वो वन मैन शो वाला टॉपिक है। वन मैन शो का मतलब यही है कि जब आपका बिजनेस बढ़ जाए, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर बरकतें नाजिल कर दें, अब आप काम पे लगे हुए हैं 24 घंटे, तो आप हर चीज मैनेज नहीं कर सकते। आपको अपनी टीम में एक दो तीन चार, जितना आपका काम बढ़ रहा है उस हिसाब से लोगों को लेना पड़ेगा। अक्सर एंटरप्रेन्योर्स ओवर एग्जॉस्टेड इसी बात में हो जाते हैं कि वो सारी चीजें खुद करना चाहते हैं, और ये नहीं हो सकता कि मैं शॉप पर भी रहूं, मैं जाकर जो है वो मैं जाकर जो है वो सामने वाली पार्टी से जाकर भी मैं खुद ही मिलूं, मैं जाकर फला ऑर्डर पार्सल डिलीवर वो भी मैं करूं, फला चीज भी मैं करूं। अगर 500 चीजें हैं और वो सारी आप करने लग जाएंगे तो आपका बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको वन मैन शो वाली चीज को दूर ही रखना है, क्योंकि शुरुआत में मामला ऐसा होता है कि अगर हर इंसान को ये लगता है कि मेरा आइडिया, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और होता भी है जनरली, बट इसका ये मतलब नहीं है। और दूसरा इशू ये आता है कि अगर आइडिया और प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है तो आप किसी के साथ उसे शेयर नहीं करना चाहते। शेयर इन द सेंस एज ए टीम, आप डेलीगेट नहीं करना चाहते। आपका ये ख्याल होता है कि नहीं, जितने अच्छे से मैं कर सकता हूँ सामने वाला नहीं कर पाएगा, या मेरा टीम मेंबर नहीं कर पाएगा।
तो इस हिसाब से तो हर चीज में आप इंटरफेयर करेंगे, हर चीज में आप इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपको जो असल काम है वो आप नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों से आपको मिलना है, जिन कस्टमर्स को आपको ढूंढना है, जिनसे जाके आपको बात करके डील क्रैक करनी है, वो नहीं कर पाएंगे, बुनियादी चीजों में आप लगे रहेंगे। तो आपको अपनी टीम को बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। सो इट इज नॉट अ वन मैन शो जर्नी, कभी ये नहीं होता। आपको अपने मेंबर्स बढ़ाने पड़ते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है, और उनके साथ एक अच्छा मुआयदा, एक एक जस्टिस वाला मुआयदा करने की जरूरत है, जिससे बिजनेस में भी जो है किसी के ऊपर जुल्म ना हो कि आपने कोई एम्प्लॉय को रख लिया, अब आपने जो काम 20,000 का है, 15,000 का, उस पर आप 2-5 हज़ार दे रहे हैं, ये भी गलत तरीका है। उसका हक ना लें आप। अगर वो वॉलेंटियरली तैयार है कि हाँ ठीक है, इतना इतना होना चाहिए और हम इतना देंगे और बाद में आपकी बढ़ा देंगे, पर आप अपनी जबान पर कायम रहें, तब जाके बात बनेगी। वरना तो ये बहुत मुश्किल मामला है कि किसी पे आप बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में किसी पे जुल्म कर रहे हैं, और जुल्म का तो जो आपको गुना मिलेगा वो तो मिलेगा, और रिस्क से बरकत उड़ जाएगी, वो भी उड़ जाएगी, और जो बंदा जिसको आपने रखा है वो खुद काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी खुद की जिम्मेदारियां हैं। तो ये सारी चीजों में अदल इंसाफ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है इस सफर के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि हर इंसान एंटरप्रेन्योरशिप या तिजारत की तरफ नजर ना डालें। जिस फील्ड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रखा है उस फील्ड में रहे, पर इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए आपको आना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि डायनामिक्स है हर चीज के। जरूरी नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट लाया, अब आपने बेचना शुरू कर दिया, लोगों ने आके खरीद लिया, कुछ दिन बाद लोग गायब हो गए, लोगों को अब उस चीज की जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये भी समझना होगा कि कौन सी चीज पे आप फोकस कर रहे हैं। एक तो होती है बुनियादी जरूरत, कि आपने वो चीज लाई, आपने बेच दी, लोगों की वो बुनियादी जरूरत खत्म हो गई, अब अगली बार उन्हें वो चीज नहीं चाहिए, या तकरीबन 2-5-10 साल तक तो चाहिए ही नहीं। कोई आपने ऐसा गैजेट सप्लाई कर दिया, कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कर दी, कोई ऐसी चीज सप्लाई कर दी कि उस इलाके में 50 दुकानें हैं, आपने और एक खोल ली, ठीक है, अल्लाह बरकत दे। बट एक बार इंसान आकर ले गया, उसके बाद वो 5 साल तक नहीं आएगा, तो ठीक है, आपका एक कस्टमर तो गया, हो सकता है दूसरी चीज के लिए आ जाए, पर आपके पास कितनी वेराइटीज अवेलेबल। आप अगर एक ही चीज बेच रहे हैं तो वो एक चीज तो उसने खरीद ली है, अब वो 10 लोगों को जाके कहेगा, सामने वाले की कैपेसिटी है नहीं है, आपके इलाके की वो है नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इलाका है। देखिए, एग्जाम्पल से समझने में आसानी होती है, हो सकता है एग्जाम्पल आपके लिए ऐसे हो कि ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, पर समझने के लिए काफी होते हैं। एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत खस्ता हालत है, खस्ता इन द सेंस वेरी लो, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रह रहे हैं। वहां पे जाके आपने बिंदास एक दुकान मोबाइल की शुरू कर दी, उसके अंदर आप बेच रहे हैं iPhone 16, iPhone 15, क्या लोग खरीदेंगे? यस और नो? यस और नो? एक स्लम एरिया है, लेट्स अज्यूम, वहां पे जाके आपने एक आलीशान सी दुकान खोल ली, और वहां पे आपने मोबाइल की दुकान खोल ली, और वहां पे भी आप बेच रहे हैं iPhone 14, 15, 16, क्या वो लोग खरीदेंगे? आपकी नीयत अच्छी है, आपका इरादा अच्छा है, आपका इन्वेस्टमेंट लगा है, आपने दुकान भी खोल ली है, अब आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर भी कहेंगे। पर अब आप आकर ये कहें अगर कि पीपल आर नॉट परचेजिंग, तो क्या ये सही बात होगी? यस और नो? लोग खरीद नहीं रहे, लोग खरीद नहीं रहे, तो इसमें क्या फॉल्ट हुआ? आपने गलत जगह चूज करी, आपने गलत जगह चूज करी, गलत आइटम चूज करी, गलत जगह आप जाकर बैठ गए, गलत टारगेट ऑडियंस आपका है। अब इसमें आप आकर अगर ये कहें कि भाई ये तो ये तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये भी गलत है। आप कौन से इलाके में हैं, आप किस लोकेशन पे हैं, आप क्या बेच रहे हैं, लोगों को कितनी उस चीज की जरूरत है, किस तरीके के लोगों को उस चीज की जरूरत है, क्या उस तरीके के लोग उस इलाके में रहते हैं, ये सारी चीजों को नजर में रखना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। और अक्सर हम मुसलमान, खासकर मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफी अवेयरनेस है इस टॉपिक पे, वरना बिना सोचे समझे कहीं पे भी कोई भी दुकान या कहीं पे भी कोई शॉप डाल के कोई भी बिजनेस शुरू करके हम ये कहते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, हमने पैसे उड़ा दिए, हमने ये कर दिया, जबकि असल मामला ये था कि हमने सही से प्लानिंग की नहीं, और हमने सही से जो तरीका था उसको हमने फॉलो किया नहीं, बस सुनी सुनाई बातों पे हमने अमल करके काम कर लिया, और उससे हमें नुकसान हुआ। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट का नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वंस इन अ वाइल है, सीजनल है। अब आपने छतरी का जो काम शुरू किया, समझिए अम्ब्रेला का, वो इस्तेमाल कब होती है? बारिश के सीजन में, ठीक है। अब आप उसे लेकर बैठे हैं समर सीजन में, गर्मी के सीजन में आप लोगों को छतरी बेच रहे हैं, कोई खरीदेगा? यस और नो? यस और नो? यस, नो, इन द चैट बॉक्स। अम्ब्रेला पता है ना आपको? अम्ब्रेला होती है, अगर आप अम्ब्रेला को बारिश के सीजन के अलावा गर्मी के सीजन में बेचने गए, तो क्या कोई आपको आपसे खरीदेगा?
क्यों नहीं खरीदेगा भाई? प्रोडक्ट तो अच्छा है, जरूरत भी है, पर बारिश का महीना 4 महीने बाद है, तो अभी से हम लेकर क्यों क्यों अपना अम्ब्रेला को भी खराब करें? तो ऐसी ही चीजें जो है, ये एग्जाम्पल है, सीजनल है, ये चीजें सीजनल है। तो आप अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है उसको आइडेंटिफाई करें। ये वंस इन वाइल वाले प्रोडक्ट हैं, ये साल में एक दो बार ही बिकेंगे, ये 24/7 बिकते रहेंगे। जैसे कि किराने की दुकान हुई, आपने किराने की दुकान अपने इलाके में खोली, समझिए एक दो थी, ठीक है, आपने और एक खोल ली, ठीक है, उसमें आप चावल बेच रहे हैं, उसमें आप गेहूं बेच रहे हैं, उसके अंदर आप जो भी बुनियादी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें बेच रहे हैं। तो वो एक अच्छा फायदेमंद बिजनेस है। ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, ठीक है, वो भी एक फायदेमंद बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी 365 चलने वाली चीजें क्या है, वंस इन वाइल चलने वाली चीजें क्या है, बुनियादी चीजें क्या है, लोगों का क्या वहां पे जिस इलाके में आप है। क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये बेसिक सेशन है, अगर यहाँ मैंने आपको कोई पर्टिकुलर चीज कह दी और आपके इलाके में वो चीज नहीं हुई, या आपके अतराफ में वो चीज नहीं हुई, और मैंने आपसे कह दिया नहीं इस चीज को इसी तरीके से करिए, तो आप भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हम भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। प्रॉब्लम में इसलिए कि आप जब उस पर अमल करेंगे वहां फायदा नहीं होगा, और हम इसलिए प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब भी आप किसी को नसीहत दो, सिंसियर नसीहत दो और सही नसीहत दो। और इंसान नसीहत तभी दे सकता है, गाइड तभी कर सकता है, एडवाइस तभी दे सकता है जब उसको पूरी रियलिटी पता हो। तो बिना रियलिटी पता हुए हम सब 50 लोग अगर रूम में बैठे हैं, उन सबके ऊपर एक ही अगर हम जो है वो फ्रेमवर्क डाल दें, तो वो काम नहीं चलेगा। उसके लिए हर एनालिसिस जो है वो मुख्तलिफ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के बात हुई। अब रिस्क और एग्जीक्यूशन की जैसे मैंने बात की आपसे, कि बहुत सारी चीजें होती है। कभी कभार हो सकता है आपने कोई प्रोडक्ट लाया, रास्ते के अंदर वो खराब हो गया, रास्ते के अंदर जो है वो मसले मसाइल हो गए, रास्ते के अंदर कोई इश्यूज हो गए, आपका प्रोडक्ट जो है वो आगे पीछे हो गया। तो ये सारी चीजें आपको रिस्क को अपने जहन में रखते हुए चलना है कि हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा है, 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 का। अल्लाह ना करे रास्ते में लाते टाइम पे खराब हो गया, टूट गया, बम्पर आया, कुछ आगे पीछे मामला हो गया, आपके 10,000 का नुकसान हो गया, तो दिल पे इस मामले में पत्थर रखना जरूरी है। बात समझ रहे हैं आप? इंश्योरेंस अपनी जगह पर है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसकी रिकवरी हो जाएगी, फला फला, वो सारी चीजें अपनी जगह है। बट ये चीजों के लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। अगर आपका पूरा सामान सही सलामत एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंच गया, आपने कहीं से परचेज किया, समझिए फॉर एग्जांपल मुंबई से परचेज किया, आप जाके बेच रहे हैं कर्नाटक के अंदर कोई पर्टिकुलर जगह के ऊपर, तो वहां से वहां प्रोडक्ट आने के अंदर क्या मामला हो सकते हैं, उसके लिए आपको मेंटली जहनी तौर पे तैयार रहना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है एक बिजनेसमैन के लिए। उसके अलावा जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने जिक्र किया था, कि ओवरकमिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस जैसे मैंने आपसे कहा कि हर इंसान को स्ट्रेस होता है। जितना बड़ा आपका बिजनेस, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जितने आपके कस्टमर्स हैं, उनके अपने अपने मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कंप्लेंट्स आएगी, उनके अपने इश्यूज आएंगे, उनके अपने चैलेंजेस होंगे, उनके अपने हो सकता है मॉडिफिकेशंस कोई आकर देखे जाएं कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, आप इसको ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों को आप कैसे हैंडल करेंगे? आई मीन पॉजिटिवली कैसे लेंगे, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली कैसे लेंगे, नेगेटिव फीडबैक है उसको पॉजिटिवली कैसे लेंगे? अब एक कस्टमर है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है समाज के अंदर, समझिए। अब उन्होंने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, पर उन्होंने उनका एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने जाकर 10 लोगों से कुछ अलग कह दिया कि भाई इनकी दुकान से मत लेना, या इनसे मत लेना, इनका प्रोडक्ट सही नहीं है। तो आपके जो बाकी 15, 20, 25 कस्टमर्स हो सकते थे, उनमें से 15, 20 लोगों में से 2, 5 लोग आपके कस्टमर्स बन सकते थे, वो ऑलरेडी माइनस में चले गए। तो इसलिए शुरुआत के सेशन के शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि तवक्कल हमारा किसके ऊपर हो, वंस अगेन, तवक्कल हमारा किसके ऊपर होना चाहिए? तवक्कल हमारा अपने ऊपर होना चाहिए, अपने बिजनेस पर होना चाहिए, अपने घर वालों पे होना चाहिए, अपने आस पड़ोस वालों पे होना चाहिए, अपने कस्टमर्स पे होना चाहिए। तवक्कल हमारा किस पे हो? इन द चैट बॉक्स अगेन बताइए, तवक्कल हमारा किस पे होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1 यही था। एंड आई वांट एवरीवन टू राइट इन द चैट बॉक्स। आप तमाम हजरात माशाल्लाह जो मीटिंग में मौजूद हैं, सेशन में मौजूद हैं, आप सब लिखिए कि तवक्कल किस पे होना चाहिए। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। अगर हमारा तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हटकर इंसानों पे आ गया, अपनी टीम पर आ गया, अपने आप पर आ गया, अपने घर वालों पे आ गया, हमारे सपोर्टर्स पे आ गया, हमें जो फंड दे रहा है उस पे आ गया, या हमारी सलाहियतों पे आ गया, तो वहीं पे हमारा पूरा मामला, समझ गए आप, क्रॉस। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम स्ट्रेस में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि तवक्कल अल्लाह पे किया जाए। कि अगर ये शख्स ने या कि 15 लोगों से कहा भी, तो हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है,
ये 15 के दिल में डाल दें कि भाई ऐसा तो क्या प्रोडक्ट है, हम भी जाकर देखें, हो सकता है वो आपकी शॉप पर आए, वो चखें आपके प्रोडक्ट को कि ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो हो सकता है वो 15 के खरीद ले। जबकि दिखने में ये नेगेटिव था, सामने वाले ने जाके उनसे कहा कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, आप मत लेना, पर अल्लाह ने उनके दिल में कुछ और बात डाली कि भाई ऐसा तो क्या हो गया कि ये बंदा अच्छा है पर प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, हम भी जाके देखते हैं। वो आपके पास है, आपसे मुलाकात की, सलाम दुआ की, आपने अपना प्रोडक्ट दिखाया, बड़े खुश हुए और एक नहीं दो नहीं चार पांच 10 लेकर चले गए। तो सामने वाले ने नेगेटिव बात करी थी जाकर, जो उनका जेन्युइन तजुर्बा होगा, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जेन्युइन तजुर्बे को किसी और तरीके से आपके लिए खैर वाला बना दिया। तो जब तवक्कल हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे होता है, तिजारत का मामला ही ये है कि तवक्कल 100% अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे होना चाहिए। वैसे तो ईमान वाले को पूरी जिंदगी अल्लाह पे ही तवक्कल हर मामले में होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, जो भी है, पर खासकर तिजारत के मामले में हमारा तवक्कल का लेवल और ज्यादा बढ़ना चाहिए। फाइनली जो एक टॉपिक हमारी एंडिंग में आ रही है कि आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। देखिए जैसे मैंने कहा कि टीम बराबर होना भी जरूरी है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट का बराबर होना भी जरूरी है। आपने कोई एक जगह से, फॉर एग्जांपल कोई जगह की मिर्ची बहुत अच्छी है और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं आपके इलाके में कि फला, फॉर एग्जांपल कोल्हापुर चले जाइए, कोल्हापुर की मिर्ची अच्छी है, कोल्हापुर फॉर एग्जांपल कोल्हापुर की चप्पल अच्छी है, और हम चाहते हैं कि कोल्हापुर की चप्पल पहने। अब आप रहते हैं तमिलनाडु में, आप रहते हैं हैदराबाद में, आप रहते हैं कहीं और में, अब आपने अपने इलाके में सुना कि भाई ये होना चाहिए, आप गए कोल्हापुर, आपने 50 दुकानों को ढूंढ लिया, आपने उसमें से बेस्ट ऑफ द क्वालिटी वाली चप्पल उठा ली, आपने जाके अपने इलाके में उसको सेल कर दिया। लोग क्योंकि पहले से तैयार थे, आपने सुन रखा था, तो लोगों ने आपको सपोर्ट करना भी सही समझा कि हाँ ये तो जरूरत भी थी, इन्होंने लाके सप्लाई कर दिया, लोगों को पसंद भी आया, अगली बार उन्होंने आपसे और मंगा लिया, आपका बिजनेस शुरू हो गया। तो ये चीज है कि इन्वेस्टमेंट, आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आए, जो भी आपका प्रॉफिट आए, तो उसको आप संभाल के रखें। ये ना हो, अक्सर लोगों का मसला ये रहता है कि जैसे ही प्रॉफिट आया चलो पार्टी करते हैं, जैसे ही प्रॉफिट आया हमने ये नई चीज खरीद ली। आप खरीदिए, पर कोई शुरुआत में आप वो चीजें खरीदिए, वो चीज पे ज्यादा तवज्जो दीजिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सके, वो चीजें जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सके, मतलब बिजनेस से जो आपका पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, जो अल्लाह बरकत दे रहे हैं, वो उसी बिजनेस के अंदर वापस लौटा दीजिए और उसके अंदर से सदका भी निकालिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तिजारत की हिफाजत भी करे और उसके अंदर खूब बरकतें और फायदे भी दे। तो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग भी जो है ये बहुत जरूरी है कि आप अपना जो सरमाया आ रहा है, जो आपके पास जो अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट में से, कैपिटल जो आपने डाला है 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जो भी डाला है, तो वो प्रॉफिट में से आप कैपिटल को कवर करिए। और जब आपका कैपिटल कवर हो जाए उसके बाद उसी, आप अपने रिस्क में जो अल्लाह ने बिजनेस दिया उसी में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप ये सोच में लग जाए कि वो पहली बार तो हमने बिजनेस किया और इतना प्रॉफिट आ गया, चलो जाके हम फला मोबाइल खरीद लेते हैं, फला गाड़ी खरीद लेते हैं, फला वॉच खरीद लेते हैं, फला कपड़े खरीद लेते हैं, तो ये तिजारत करने का तरीका नहीं। ये कर सकते हैं आप अगर अल्लाह ने आपके तिजारत में खूब बरकतें दी हैं, आप अपने ऊपर इस्तेमाल करें, मसला नहीं है, पर अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको और वसी करना चाहते हैं, तो आप अपना जो अमाउंट आ रहा है उसी अमाउंट को अपने बिजनेस में डाल के और बढ़ाएं। तो ये एक हलाल तरीका रहेगा, सही तरीका रहेगा, जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं और लोगों को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें एक बुनियादी तौर पर, आज का मकसद ये था कि बुनियादी तौर पर, क्योंकि आप सबने कहा कि अक्सर लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वाकिफ नहीं है, कोई बेसिक्स के लिए आया है, कोई आइडिया के लिए आया है, कोई लर्निंग्स के लिए आया है, तो इस चीज के लिए एक बुनियादी सेशन रखना जरूरी था। क्योंकि बाकी के जो सेशन हैं वो तो बहुत होते हैं कि आप नेटवर्किंग कर लीजिए, ठीक है, हमने नेटवर्किंग कर लिया, 50 लोगों के साथ नेटवर्किंग कर ली, सामने वाले को आपका प्रोडक्ट समझ आया, उसने आपसे मंगवा लिया, आपने उनको भेज दिया, वो सेकंड लेवल है आपका। इंशाल्लाह उस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे भी सेशन रखा जाए, यस और नो, तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी सोचें कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। आपका ऑलरेडी अगर बिजनेस है तो एक आफियत वाला मामला कैसे करना है, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, या कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना है एक सही तरीके से, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी डिल्यूजन के, बिना किसी छेड़छाड़ के, सही तरीके से, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम सेशन रखने की कोशिश करेंगे। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई सी मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग दैट इंशाल्लाह अगला सेशन रखना चाहिए, वेल एंड गुड, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। बट आज आज के सेशन के अंदर उम्मीद है, अगर हम आपसे पूछें कि आज के सेशन में जब आपने ये सेशन को एंटर किया, तो पूरे सेशन को, जब क्योंकि टाइम भी हो गया, 4 बज चुके हैं, 4 बज के 3 मिनट हो गए, हमने 3 4 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था, तो अब आप बताएं कि जब सेशन में आपने एंटर किया और अब जब सेशन खत्म होने पे आया है, तो 100 में से आपको क्या लगता है, आपकी नॉलेज में कितना इजाफा हुआ? 10% हुआ,
20% हुआ, 50% हुआ, 70% हुआ, 90% हुआ, कितना परसेंट आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखने मिला, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला, कुछ नए आइडियाज मिले, कुछ प्रैक्टिकली कोई नई चीजों को सीखने मिला? और क्योंकि सबके लेवल्स अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपने ऑलरेडी इस टॉपिक पे इतने रिसर्चेस किए हो कि आपको कुछ चीजें ऑलरेडी पता हो, कुछ चीजें सीखने मिली हो। या ऐसा हो सकता है आप पहली बार इस सेशन में आए हो तो आपको 100 में से 90 या 95 या 100 सीखने मिला हो। कुछ हो सकता है ऑलरेडी इस फील्ड में है, जो काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है 10, 15, 20, 30% सीखने मिला हो। तो सबके परसेंटेजेस अलग हो सकते हैं। बट द पॉइंट एंड द रीजन फॉर मी आस्किंग दिस इज एटलीस्ट आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ exactly this session was beneficial for you. So alhamdulillah, I see there are lots of beneficial comments. Allah subhanahu wa ta'ala आप सबके जुड़ने को भी कबूल फरमाएं। आपके जहन में अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई सर्विसेज हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई डिस्कशन आपको करना है या कोई इनपुट्स आपको चाहिए, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, सो इंशाल्लाह जस्ट यू यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट इन टच विद मी। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई व्हाटएवर इज विद इन माय कैपेसिटी, व्हाटएवर सिंसियर गाइडेंस आई कैन प्रोवाइड। अगर मैं कुछ हेल्प कर सका, I'll inshallah do that. If I am not able to provide something, I'll be very straightforward and say, see, this is not my domain, this is not my field, because entrepreneurship is a big journey. There are thousands of domains in the world. अब आप अगर आके मुझसे ये पूछने लग जाएं कि भाई हम मच्छी का कारोबार करना चाहते हैं, मच्छियों के अंदर 500 तरीकों की मच्छियां हैं, उसमें से 200 तरीके की मच्छी हम बेचना चाहते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट यस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह I'll try to give you the basic ideas of management. क्योंकि I have experience in management. Alhamdulillah, I've done my MBA in project management. I've done my graduation in marketing, event management, entrepreneurship, and all of those things. Alhamdulillah, हमारे सब्जेक्ट्स रहे हैं। तो इंशाल्लाह I'll give you a framework, क्या क्या चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। हो सकता है आपके प्रोडक्ट पे हम आपको ज्यादा इनपुट ना दे सकें, पर आपके सिस्टम कैसे होने चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी चलनी चाहिए, आपके टीम के साथ आपको डीलिंग कैसे करनी है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट को आप कैसे पोजीशनिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, सजेशंस वगैरह हैं, वो हम आपको जरूर दे सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आई ट्राई टू contribute in these ways and inshallah with this we'll come to the end of the session. आप लोगों के अगर कोई सवालात हैं, आप inshallah you can raise your hand and maybe I can unmute you. आपको अनम्यूट करके जो है वो सवालात अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। So you can either raise your hands or you can write in the chat box. Inshallah, I'll just check with the comments. Right. Just give me a second. Someone is asking, please can you upload all sessions video on our website? Yes, I do that on my YouTube channel. Inshallah, if you're part of the Hope group already, I'll be sharing this video there as well. Business guidance, which business at estimated cost, on which product or concept, online business. Again, it depends what's your surrounding एंड आप कहाँ हैं, कहाँ पोजीशन है, किस सिटी में है, किस इलाके में है, वहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि हर इलाके का खर्च करने का, स्पेंडिंग का मिजाज अलग होता है, सबके शौक अलग होते हैं। बेंगलोर वाले के अलग हैं, हैदराबाद वालों के अलग हैं, मुंबई वालों के अलग है, गुजरात वालों के अलग है, कर्नाटक वालों के अलग हैं, एमपी वालों के अलग है। एवरीवन हैज देयर ओन आई वुड से टेस्ट एंड डिफरेंसेस एंड आइडियोलॉजीज एंड थॉट्स। सो इंशाल्लाह वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी की तरफ से कोई भी और सवालात हो तो आपको अगर अभी याद आ रहे हो अभी आप पूछ लीजिए। बाद में जब भी याद आए आप जो है वो तब भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह I'll try to answer them individually as well. So jazakallahu khairan kaseera for joining in. I hope the session was beneficial. Allah subhanahu wa ta'ala जो जो बातें हमने इसमें की हैं, अल्लाह इसमें खूब बरकतें अता करें, आफियतें अता करें, रहमतें अता करें। जो जो रिस्क अल्लाह ने हमें दिया है उसे खूब कुशादा बनाए। और अगर कोई बिजनेस के बारे में हम सोच रहे हैं या किसी बिजनेस के बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें बरकत भी डाले, हमारी मदद भी फरमाए और नेक और सिंसियर लोगों से हमारी मुलाकात करवाए। एक्सपर्टीज जिनकी हो उस फील्ड के अंदर, नेक भी हो, सिंसियर भी हो, एक्सपर्टीज भी उनकी हो, और वो हमें प्रॉपरली गाइड भी कर सके, ऐसे लोगों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मुलाकात करवाएं और इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलकर कुछ खैर का काम कर सकें। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द मीटिंग। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप सबने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया। अल्लाह हमारे वक्त में खूब बरकतें अता करें और जो जिंदगी हमें दी है अल्लाह हमसे राजी हो और ऐसे कामों में लगने की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो, और ऐसे कामों से बचने की तौफीक दे जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होते हो। विद दिस वी कम टू एन एंड। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह आप सबसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।